छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग वार्षिक कार्य योजना 2025-26 लागू हो गया है। वार्षिक कार्य योजना में राजपत्र में संशोधन को लेकर जिक्र किया गया है। युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव पर भी जिक्र किया गया है। प्रशासकीय स्वीकृति, इसके अलावा 30 अलग अलग बिंदुओं पर जो प्रस्ताव है शिक्षा विभाग के इस जो है वार्षिक कार्य योजना में किया गया है। विस्तार से जानकारी दूंगा। क्या शिक्षक भर्ती का भी प्रस्ताव इसमें है, पूरी डिटेल्स चर्चा करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है वार्षिक कार्य योजना 2025-26। फर्स्ट नंबर के पॉइंट है समर कैंप के आयोजन हेतु समय सारणी समस्त विद्यालय के लिए। ठीक है, अर्थात समर कैंप 1 मई से 10 जून तक समस्त विद्यालय में समर कैंप का आयोजन होगा। उसके बाद में 17 अप्रैल तक गणवेश वितरण संबंधी कार्य होंगे। अर्थात ये गणवेश वितरण सभी स्कूलों को मिलेगा। उसके बाद 16 जून से 30 जून तक प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शालाओं को। उसके बाद पाठ्य पुस्तक वितरण जो 16 जून से 30 जून तक चलेगा। उसके बाद साइकिल वितरण का कार्यक्रम 16 जून से 15 जुलाई तक चलेगा। शाला प्रवेश उत्सव की भी समय सारणी जो है 25 अप्रैल तक जारी कर दी जाएगी समस्त विद्यालयों के लिए। उसके बाद 16 जून से 15 जुलाई तक शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम चलेगा। बजट आवंटन भी जारी किया जाएगा 15 अप्रैल तक। जी हाँ, 15 अप्रैल तक बजट का आवंटन हो जाएगा और ये समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को ये बजट आवंटित हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे जो प्रशासकीय स्वीकृति है, शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा कि किन किन क्षेत्रों के लिए स्वीकृति की, नए भवन के निर्माण को लेकर स्वीकृति, नई शिक्षक भर्ती को लेकर स्वीकृति। तो ये तमाम जो स्वीकृतियां हैं 30 अप्रैल तक ये स्वीकृतियां का जो स्वीकृति का काम है वो हो जाएगा। और इसी के बीच में जो शिक्षक भर्ती की स्वीकृति को भी जो है प्रस्ताव इसी बीच में भेजा गया है। ठीक है, सभी का प्रस्ताव पुनः भेजा जाएगा। शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की नवीन समय सारणी भी 8 अप्रैल तक जो है आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का कार्य 30 मई तक हो जाएगा। 30 मई तक युक्तियुक्तकरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम संचालित करने वाले अशासकीय विद्यालयों की जानकारी 15 अप्रैल तक मिलेगी। खेल कैलेंडर भी 15 मई तक जारी हो जाएगा। सभी संवर्गों के पदोन्नति आदेश भी जो है जारी होगी, जो कि 22 अप्रैल तक पदोन्नति आदेश जारी हो जाएगी। उसके बाद सत्र 2026-27 1 अप्रैल 26 से प्रारंभ किए जाने हेतु प्लानिंग है। ठीक है, इसकी जानकारी 30 अप्रैल को मिल जाएगी। उसके बाद सतर्कता पोर्टल का निर्माण, ई ऑफिस की शुरुआत, ये सभी चीज़ें अलग अलग जो है डेट में चलेंगी। इसके अलावा भवन शाखा जिसकी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल में तैयार की जाएगी, ये 5 अप्रैल तक चलेगी। इसके अलावा ट्राइबल क्षेत्र में जो अनुसूचित एरिया है 9वीं के बालकों हेतु CSR मद में साइकिल वितरण किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्राथमिक माध्यमिक में अध्ययनरत बच्चों की भाषा, गणित, विज्ञान की दक्षता का भी आकलन जो कि 15 जुलाई तक किया जाएगा। इसके अलावा शैक्षणिक पदों की भर्ती पदोन्नति नियम में संशोधन 30 अप्रैल तक संशोधन का कार्य किया जाएगा। और ये भी लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग अर्थात राजपत्र में संशोधन, और जहां राजपत्र में संशोधन हुआ वहां फिर जो है भर्ती का खाता खुला। ये अच्छी खबर यही रहेगी। गैर शैक्षणिक पदों जिसमें भित्ति एवं लिपिक की भर्ती पदोन्नति नियम में संशोधन भी किया जाएगा। जो नॉन एजुकेशनल जो पोस्ट है उनमें भी संशोधन होगा, ये भी 30 अप्रैल तक चलेगा। इसके अलावा पालक शिक्षक का जो बैठक है, प्रथम बैठक 15 अगस्त, द्वितीय बैठक दिसंबर अंतिम सप्ताह, तृतीय बैठक 20 फरवरी 2026 तक चलेगी। ये सभी शासकीय विद्यालयों के लिए लागू होगा। इसके अलावा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्तर पर पाठ्यक्रम 10 दिसंबर तक पूरा पाठ्यक्रम हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में कोर्स कंप्लीट हो जाए, समस्त शासकीय स्कूलों की बात हो रही है। तो इस तरह से प्रस्ताव है। इसके अलावा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में परीक्षा की समय सीमा भी यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा
इसमें प्राथमिक पूर्व माध्यमिक परीक्षा समय सारणी भी जो है उपरोक्त अनुसार इसकी भी जानकारी, अर्थात पूरे साल भर की कार्य योजना 32 पॉइंट में इसमें दिया गया है। जो शिक्षण कार्य योजना है, वार्षिक कार्य योजना की जानकारी आपको इसमें दी गई है। अब यहाँ जो राजपत्र में संशोधन की बात कही गई है, जिसमें विषय बाध्यता, पहले जब 2019 में राजपत्र जारी हुआ तो विषय बाध्यता थी, ठीक है। उसके बाद जब 2023 में भर्ती आई तो पूर्व सरकार द्वारा विषय बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब जो है विषय बाध्यता आने की उम्मीद 90% है, अर्थात जो हिंदी विषय में स्नातक है वो हिंदी के लिए पात्र होगा, अंग्रेजी विषय में वो है तो अंग्रेजी के लिए जिस विषय में उन्होंने अध्ययन किया है उसी विषय के शिक्षक वो बन पाएंगे। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। और संशोधित राजपत्र जारी हुआ, वहाँ भर्ती की एक पॉजिटिव जानकारी भी निकल कर आती है ना भाई, क्योंकि राजपत्र बदला तो भर्ती कभी भी आ सकती है। और जो जानकारी मिल रही है, शिक्षा विभाग के तरफ से प्रस्ताव भी भेज दिया गया है 16,000 पदों पर भर्ती का। तो निसंदेह युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जो कि 30 मई तक समाप्त होने जा रही है, और उसके बाद जो है भर्ती का पिटारा भी खुल सकता है, ठीक है। अच्छी अपडेट भी उसके बाद मिल सकता है, क्योंकि 30 अप्रैल तक जो है शालाओं में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छी अपडेट है भाई, अब तैयारी शुरू करें, सभी साथी तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि भर्ती से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी शिक्षक भर्ती से संबंधित, हम यूट्यूब चैनल से आप सभी तक अवगत कराएंगे। चैनल से जुड़ेंगे सभी साथी, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। जिन साथियों तक हमारी वीडियो पहुंचती है सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करके रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।